हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ का बेसिकली मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहले हम इस मेथड पे चलने के ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका बेसिकली क्या मतलब है, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि जैसे जो भी नंबर है आपका एचसीएफ जो भी आता है वो एक ऐसा नंबर होता है, वो जितने भी नंबर दिए गए हैं जिनका एचसीएफ आप निकाल रहे हैं वो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जिससे वो तीनों ही या चारों ही जितने भी नंबर दिए गए हैं वो सारे नंबर डिविजिबल होंगे। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ इज़ द हाईएस्ट नंबर बाय विच ऑल द नंबर्स गिवन आर डिवाइडेड। अब उसका मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ को लेके। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि यहाँ पे फाइंड एचसीएफ of 12, 18 and 24। तो अब इसका एचसीएफ जो भी आएगा वो आता है 6। इसका एचसीएफ 6 होता है। मैं अभी सॉल्व करके भी बताऊंगा आपको, दो मेथड बताने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्यों है। अब इसका जो 6 आ रहा है एचसीएफ 6 आने का मतलब क्या हुआ कि ये 6 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर है, जिसके बेसिस पे ये तीनों ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अब आप अगर 6 से ज़्यादा किसी भी नंबर पे जाते हैं, मान लीजिए आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से ये सारे नंबर नहीं डिवाइड हो रहे हैं, या 8 से आप करिए तो 8 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लेकिन 6 ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों ही नंबर डिविजिबल हैं और 6 एक हाईएस्ट नंबर है, समझ रहा है। इसीलिए इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब जैसे मैं एचसीएफ निकालेंगे कैसे उस पर बात करता हूँ। तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो आपका होगा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि जो भी आपके नंबर्स होंगे उनका हम प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके बाद में उसमें से हमें ये देखना है कि इसमें कॉमन कौन है। अब जैसे मान लीजिए 12, 18 एंड 24 ये 3 नंबर्स थे आपके पास में। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं आपको ये तो पता होगा ना कि प्राइम फैक्टर क्या है। जैसे अब 12 है, 12 को हम प्राइम फैक्टर में अगर करते हैं तो 2 × 2 × 3 यानी कि 2 दूनी 4 3 12। अब 18 को इसी तरीके से 2 × 3 × 3 यानी कि 2 3 6 3 18। फिर 24 को उसी तरीके से 2 × 2 × 2 × 3 यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 3 के 24। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा? इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या है कि हमें ये देखना है कि इन तीनों नंबर्स का हमने जो प्राइम फैक्टर्स किए हुए हैं ये कॉमन कौन है इसमें। तो कॉमन आप देखिए, एक तो ये कॉमन है ना। आप ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जो भी कॉमन आपको दिखे उसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में देखिए और अब 2 यहाँ पे है लेकिन इस वाले में 2 नहीं है, यहाँ पे है तो कोई मतलब नहीं, 2 नहीं होगा। फिर 3 देखिए, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। ये हो गया। अब ये आपका आंसर आ गया 6। तो ये इस तरीके से होता है। जो कि फर्स्ट मेथड है आपका एचसीएफ का वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद में हमें क्या करना है कि उसका हमें एचसीएफ निकाल लेना। प्राइम फैक्टर करने के लिए एक टेक्निक भी होती है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं आप। अब जैसे 12 है, 12 को आप 2 से 2 6 जा 12, फिर 6 को देखिए 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 2 × 2 × 3। सेम इसी तरीके से 18 का प्राइम फैक्टर आप निकाल लीजिए। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 24 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 2 12 जा 24 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलर ये ऐसे हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में जो भी कॉमन है उनको आप ऐसे क्रॉस कर देंगे तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा बेसिकली, इसलिए मैं क्रॉस करने को बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ आप ऐसे भी देख सकते हैं क्रॉस करके, और यहाँ पे लिख लीजिए जो भी आपके क्रॉस होते जाए उनको आप यहाँ पे नीचे लिखते जाइए, और उसके बाद में जो भी आप मल्टीप्लाई करने पे लाएंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है वो डिवीज़न मेथड होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड जो है हमारा, वो होता है डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डिवीज़न मेथड आपको मतलब कि भाग की क्रिया करनी है, यानी डिवाइड करना है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाइए, क्योंकि वो इजी होता है। डिवीज़न में कई बार थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं कैलकुलेशन को लेकर। अब जैसे हम सेम नंबर का ही लेते हैं 12, 18 एंड 24 का, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको पहले 2 नंबर्स इसमें से लेने हैं और उनको जो है आपस में डिवाइड कर देना है। 12 और 18 को आप डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 होता है, तो ये 1 टाइम ही जाएगा, 12 1 जा 12 आ गया। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया। अब 6 से आपको क्या करना है, 6 से आपको फिर से यही वाला नंबर, मतलब कि आपको तब तक ये डिवीज़न ऐसा करता रहना है जब तक आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। फिर ये वाला नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब आप इसको करिए, 6 दूनी 12, कैंसिल हो गया ये। अब आपका यहाँ से 6 आ गया है कि नहीं। अब आपको अभी केवल 2 नंबर का ही मिला है, 12 और 18 का ही HCF मिला है 6। अभी आपको 24 का भी निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आप जो है सिमिलर, हमको क्या करना है कि यही प्रोसेस हमको 6 और 24 के साथ करना है, क्योंकि 6 हमारा आ गया इन दोनों का और 24 रिमेनिंग है। तो 6 और 24 का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 24 लिख लीजिए। 6 को आप जो है जब डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24 होता है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमको फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी हमको जो ये वाला नंबर होगा यही आपका जो है HCF होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके। ये नंबर आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर आपका HCF होता है। तो 6 आपका आंसर आ गया। ये डिवीज़न मेथड था। पिछला जो हमने बात किया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि HCF क्या होता है बेसिकली, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्यों बोलते हैं। कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो जितने भी नंबर गिवन है उन सब का सबसे बड़ा नंबर है, जिससे वो तीनों या चारों जितने भी नंबर हैं वो सभी डिविजिबल हैं, ठीक है। और डिवीज़न मेथड आपको डिवाइड करना होता है, तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है। आपको जैसा मैंने बताया आपको बहुत इजी लगेगा वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे LCM की, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं LCM की। LCM यानी कि हम इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे नाम है लीस्ट यानी छोटा, पिछले वाले में क्या था, HCF हाईएस्ट होता है, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन यानी कि जो सब में हो, मल्टीपल यानी कि जो उसके मल्टीपल्स हैं। यानी कि मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जो बेसिकली डिविजिबल होंगे आपस में, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब इसके लिए भी 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड आपका जो होगा, 2 मेथड है। पहला मेथड आपका जो होगा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि हम HCF में भी करते हैं। तो इसमें भी अब जो पहला मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर कहीं पे क्वेश्चन आपको, जैसे जब हम 6th 7th या 8th में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे स्पेसिफाई करके बोला जाता है
कि आप इस मेथड से करिए, तभी आप मेथड यूज़ करें, अलग अलग जिस भी मेथड से बोल रहा है। अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिकॉज इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट मेथड एंड यू कैन सॉल्व बाय वेरी इजी बेसिकली। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, कि हम एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। तो अब जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, 6, 8 एंड 12 नंबर है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। देन हाउ वी विल डू, तो हमको क्या करना है कि इसका जैसा हम वहाँ पे कर रहे थे प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 × 3। फिर यहाँ पे इसी तरीके से 8 का निकाल लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, है ना। अब 12 का कैसे होगा, यहाँ पे करते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 × 2 × 3, है ना, ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 बार था इसीलिए 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 एक बार था तो 3 की पावर 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 3 बार था तो इसीलिए 2 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ पे 2 × 3 है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, क्योंकि दोनों एक एक बार आए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एलसीएम कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे केवल 2 नंबर दिख रहे हैं हमें, एक 2 दिख रहा है और दूसरा 3 दिख रहा है। अब हमको ये देखना है कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि अब आप तीनों में देखिए कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। हाईएस्ट पावर आपकी 2 की पावर 3 है कि नहीं, सबसे ज़्यादा पावर यही तो है 2 के लिए। और उसके बाद आप देखिए 3 के लिए कौन सी हाईएस्ट पावर है, 3 के लिए हाईएस्ट 1 ही है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपका 24, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 24 आपका जो है वो आंसर आ गया एलसीएम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर के बाद उसको देखते हैं कि कितनी पावर है। जो भी हाईएस्ट पावर्स होंगी, जितने भी नंबर्स आपको हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक और नंबर आ जाता है, अगर 5 भी आ जाता है तो 5 की हाईएस्ट पावर जो भी होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, जितना भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। और अभी हम नेक्स्ट मेथड की बात करने वाले हैं जो कि आपका डिवीज़न मेथड होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट होता है सेकंड नंबर पे हमारा वो होता है डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड क्या है, बेसिकली डिवीज़न मेथड में क्या है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियरिटी मिलेगी इस चीज़ पे कि जैसे 16, 24, 36, 54 ये आपको नंबर्स दिए गए हैं। आपको इनका जो है डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, सारे नंबर्स आप ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पे कि इसमें अगर 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर है, 2 की डिविजिबिलिटी तो पता है ना कि इवन नंबर अगर है लास्ट डिजिट तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 2 लिखिए और इसको जो है सबको सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करिए। तो 2 को जब 16 से डिवाइड करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा। फिर आप देखिए कोई नंबर अगर 2 से है तो फिर से 2 यहाँ लिखिए और उसका डिवीज़न करिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, यहाँ पे ऐसे। फिर से देखिए जब तक 2 के सारे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपको 2 से ही डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे 2 लिखिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 17। फिर यहाँ पे 2 से है अभी
2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 9 17। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, अब देखिए 3 से डिविजिबल है तो 3 लिखिए यहाँ पे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 17 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब रेस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए कि 3 से डिविजिबल अभी एक बचा हुआ है, तो 3 यहाँ पे लिखिए, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप यहाँ से देखिए 1 1 1 17। अब ना ये 17 है तो 17 डायरेक्ट 17 से ही डिविजिबल है और कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ये आपको भी पता है ना। तो तब तक हमको ये कैलकुलेशन करनी है जब तक यहाँ पे हमें सारे नंबर्स 1 1 1 नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये हमें एक ले आने हैं लास्ट में। अगर यहाँ पे सारे नंबर्स एक आ गए डिवाइड करते करते तो आपको वहीं पे रोक देना है। अब एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम जो है जितने भी ये वाले नंबर्स आए हैं ये, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 4 2 हो गए, 3 कितने हैं, 1 2, 1 17 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 134, और फिर 17 से इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो होगा 432। ठीक है, ये आपका एलसीएम होगा। तो ये आपका डिवीज़न मेथड है। ठीक है, अब आपको अपने सुविधा के अनुसार जो भी मेथड लगता है कि हाँ मेरे ये कन्वीनियंट है, मेरे लिए ये इजी है, तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं एलसीएम के लिए। सिमिलर आपको एचसीएफ के लिए भी है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप ये चीज़ मुझे मेंशन करिएगा कमेंट में, मैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, और फिर अभी हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर डेसिमल नंबर्स हैं उनका एचसीएम या एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि किसी भी एचसीएफ या एलसीएम हम अगर फ्रैक्शंस का निकालना है, क्योंकि फ्रैक्शंस से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो वो आपको वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसके बाद का आगे का नेक्स्ट पार्ट जो होगा। थैंक यू।